बच्चों, यह आपका पंचमः पाठ वृक्ष, संस्कृत में जो आपका पंचमः पाठ वृक्ष है उसका भावार्थ है। क्योंकि जो मैंने आपको जब पंचमा पाठ पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने वीडियो के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में श्लोक लिखकर आपको उसका भावार्थ समझाया था। तो आज मैं आपको उसका लिखित कार्य करवा रही हूँ। तो यह आपने बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको बात समझ में नहीं आते क्योंकि एक तो आप वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए आपको बातें समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि हम वीडियो में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप वीडियो स्किप कर देते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप बार बार मैसेज करते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। अब जो पंचमा पाठ है वृक्ष है, वह श्लोक है उसमें, तो उस श्लोक का मैंने आपको भावार्थ लिखाया है आपको। तो आपने बच्चों यह भावार्थ अपने रिवीजन कॉपी में करना है। आपने अपनी सेपरेट अलग रिवीजन कॉपी बनानी है और उसमें आपने यह काम करना है। क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। इसको ये भी आपका रिवीजन ही है, लेकिन उसमें आपका पहले चैप्टर से रिवीजन होगा, पहले पार्ट से रिवीजन होगा। तो बच्चों यह है पंचमा पाठ वृक्ष। तो इसको आप अपनी रिवीजन कॉपी में लिख लेना और इसको याद भी करना है। अब देखिए बच्चों, ये है वने वने निवसन्तो वृक्षा। बच्चों ध्यान से सुनिए, इसका भावार्थ है वने वने निवसन्तो वृक्षः। इसमें मैंने 4 लाइन की स्टार्टिंग के 4 लाइनें जो हैं, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षः शाखा दोला सेना विहगा तह किमपि कूजन्ति वृक्षा। जो 4 लाइनें हैं उसका अर्थ है ये। मैंने संक्षिप्त रूप में लिखाया अर्थ, बहुत विस्तृत रूप में नहीं लिखाया, बहुत बड़ा नहीं लिखाया है, सीधा सीधा अर्थ लिखवाया है लाइनों का। तो आपने इसको पढ़ना है। अब देखो इसमें है ये कूजन्ति वृक्षा, जो चौथी लाइन में है ना। अपनी बुक खोलो और बुक में देखो पंचमा पाठ का वृक्षा, वने वने लिखा है मैंने और कूजन्ति वृक्षा चौथी लाइन में है। तो अब इसमें है जो हमारा यह श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के वृक्षा नामक पाठ से लिया गया है। अब देखो प्रसंग, इसमें प्रसंग क्या है? उपयुक्त श्लोक में वृक्षों के बारे में बताया गया है। जो पूरा हमारा श्लोक है ये, इस पूरे श्लोक में केवल वृक्षों के बारे में ही बताया गया है। अब देखिए इसमें है प्रत्येक वन में, अब देखो वने वने निवसन्तो वृक्षा, प्रत्येक वन में क्या रहते हैं? पेड़ रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और पेड़ क्या है? पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। जब जंगल में बहुत सारे पेड़ होंगे तभी तो वो वन कहलाएंगे, तभी तो जंगल कहलाएंगे। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो वन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए क्या है, प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं। जब खूब सारे जंगल होते हैं तो उन्हीं जंगलों को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। जब बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उनसे ही वनों की रचना होती है। अब है शाखा दोला सेना विहगा तह कुइमपि कूजन्ति वृक्षा। अब और पेड़ की टहनियों पर पक्षियां झूला झूलती है। शाखा दोला सेना, शाखा दोला सेना का मतलब क्या है? पेड़ की जो डालियां होती है, पेड़ के जो टहनियां होते हैं उस पर क्या करते हैं? पेड़ की टहनियों पर पक्षियां झूला झूलती हैं। और तय किमपि कूजन्ति वृक्षा, तय वे सहतौ तय वे पेड़ की शाखाओं पर कूकती भी है, पेड़ की शाखाओं पर चहचहाती भी है। कौन? चिड़िया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों दूसरा है, दूसरे में है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना युव सर्वे वृक्षा स्पृशन्ति पादः पातालम च नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अब इसमें बच्चों संदर्भ पूर्ववत आएगा, जैसे किस किताब से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया, और प्रसंग भी इसमें, क्योंकि पूरी श्लोक में वैसे
हर श्लोकों का प्रसंग अलग अलग होता है, लेकिन इसमें पूरे श्लोक में वृक्ष के बारे में बताया गया है, पेड़ के ही बारे में बताया गया है, इसलिए इसका प्रसंग भी पूर्ववत ही आएगा। और अब है इसमें भावार्थ है इसका कि पिबन्ति पवनम जलम संततम। अब पेड़ जो होते हैं स्थिर होते हैं, अपनी जगह पे होते हैं, कहीं इधर उधर चल नहीं सकते हैं। तो पेड़ लगातार, अब देखो पिबन्ति पवनम जलम संततम, जो पेड़ होते हैं वह लगातार वायु और जल को पी रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और साधु जनाम इव सर्वे वृक्षा, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे साधुओं की तरह, साधु जना साधुओं की तरह एक जगह विराजमान है। ये जो सभी वृक्ष क्या हैं, ऐसा लग रहा है कि वायु और जल पी रहे हैं और यह एक जगह पे खड़े हैं, स्थिर है, तो ऐसा लग रहा है कि यह साधुजन है, साधुजनों की तरह विराजमान है। अब देखिए, स्पृशन्ति पादे पातालम च नभ शीर्षु बहन्ति वृक्षा। अब क्या होता है, अर्थात यह ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है, जिस प्रकार साधुजन अपना सादा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि स्थिर हैं पेड़, खड़े हैं पेड़, उसी प्रकार पेड़ भी सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब देखो आगे, स्पृशन्ति पादे पातालम च, पेड़ अपने पैरों, पैर किसके लिए बोला गया है, पाद है, पाद का मतलब होता है पैर, पैर जड़ों के लिए बोला गया, जो वृक्ष के जड़ हैं उनके लिए बोला गया है क्या, पैर। तो पैरों के द्वारा पाताल लोक को छू रहे हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं बेटा बहुत लंबी होती हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह अपने पैरों से, अपने जड़ों से पाताल को छू रहे हैं। स्पृशन्ति पाद है पातालम च, वह स्पर्श कर रहे हैं पाद है पैरों से, पातालम च पाताल लोक का, वह अपने पैरों से क्या कर रहे हैं, पाताल को छू रहे हैं। उनके जड़ें इतनी लंबी है कि बहुत गहरी होती हैं पेड़ों की जड़ें। और नभा शीर्षु बहन्ति वृक्षा, और वे अपने सबसे ऊंची शाखा के द्वारा आसमान को छू रहे हैं। पेड़ जब स्थिर हैं, खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ इतने लंबे हैं, इतने बड़े हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सबसे ऊंची शाखा है, सबसे ऊंची टहनी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि वह आसमान को छू रहे हैं, इतना बड़ा लग रहा है पेड़, पेड़ की जो शाखा है। अर्थात अब नभा शीर्षु बहन्ति वृक्षा, अब वो क्या लग रहे हैं, शिरस्सु, शिरस्सु कहा गया यहाँ पर सिर के लिए कहा गया है, सिर, शिरस्सु बोला गया है सिर के लिए। अर्थात ऐसा लग रहा है कि आसमान को ढोते हुए प्रतीत हो रहा है। और उसकी जो सबसे ऊपर की शाखा है वह इतनी लंबी लग रही, इतनी बड़ी लग रही है पेड़ की, कि ऐसा लग रहा है कि वह आसमान को उन्होंने अपने सिर पर उठा रखा है, या आसमान को वह ढो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने से। मैंने वीडियो के माध्यम से यह आपको बहुत अच्छा समझाया बेटा, और आप हो सके तो वीडियो भी देख लेना, पुरानी वीडियो जो मैंने भेजी थी वृक्षा की, और इस काम को आप अपनी कॉपी में कर लेना, जो आपकी रिवीजन कॉपी है उसमें आपने इस काम को करना है। ठीक है बच्चों।